इंस्पेक्टर साहब से बात हुई थी। हाँ। इंस्पेक्टर साहब ही कह रहे थे कि भैया उसने पैसे ले लिया, अब अगली बार वापस कर देगा। सप्लाई इंस्पेक्टर। जी। अच्छा उसके क्या कह रहे थे? कि अगली बार वो वापस कर देगा। हम्म। उसे जानकारी नहीं थी, कोटेदार को जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने पैसे से बांटा है। आपकी स्क्रीन पर अपने साथ हो रही धांधली की तस्दीक करते ये लोग इस बात से भी बेखबर थे कि आज तारीख तक इनके हर पड़ाव पर ज्यादती की हदें पार की जा रही थी। जी हाँ, एक तरफ जनता हर चीजों से त्रस्त थी तो वहीं दूसरी ओर जनता की परेशानियों पर कोटेदार अलग ही मस्त घूम रहे थे। लेकिन आखिर में कोटेदारों की वकालत में उतरे सप्लाई ऑफिसर ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे अब खुद प्रशासन भी कई सारे सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। यूपी की योगी सरकार ने कोरोना के समय में लोगों को फ्री राशन मुहैया कराने के लिए कई सारी योजनाएं निकाली, लेकिन इन सभी योजनाओं का लाभ सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के प्यादे उठा रहे हैं। ये मामला झांसी के तहसील तहरौली में थाना गुरसराय क्षेत्र के ग्राम सरसेड़ा का है। इस गांव की जनता के साथ कई सालों से यहाँ के कोटेदार शिव कुमार धांधली करता रहा, लेकिन बेचारे गाँव वाले उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तो जनाब ऐसा इसीलिए क्योंकि कोटेदार को गाइड करने वाले सप्लाई अफसर ही अब उनकी वकालत में उतर आए हैं, वो भी ये कहते हुए कि कोटेदार को नए नियमों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, वो यहाँ पर नया है। आज ज्ञापन देने आए थे एसडीएम महोदय को। राशन की जो दुकान है हमारी, वो फ्री में मिल रहे, लोग पैसे लेकर दे रहे हैं। अच्छा, कोरोना महामारी वाला। जी जी। अच्छा, तो वो पैसे ले रहा कोटेदार? जी। कितने पैसे लेता? यूनिट के 16 रुपये यूनिट के हिसाब से ले रहा हूँ। अच्छा, किसी को भी फ्री नहीं दे रहा? नहीं, किसी को नहीं। कहा नहीं आपने उससे? हमने उससे कहा है तो उसने क्या, कुछ लोगों के पैसे वापस कर दिए, कुछ लोगों को एडजस्ट कर लिए कि अगले कंट्रोल में आपके एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, अगले कंट्रोल में एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन फ्री नहीं देंगे। इंस्पेक्टर साहब से बात हुई थी। इंस्पेक्टर साहब ही कह रहे थे कि भैया उसने पैसे ले लिया, अब अगली बार वापस कर देगा। सप्लाई इंस्पेक्टर। जी। अच्छा, क्या कह रहे थे? कि अगली बार वो वापस कर देगा। उसे जानकारी नहीं थी, कोटेदार को जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने पैसे से बांटा है। जी साहब ने कहा था उनसे कि आप या तो तख्ती टाके वहाँ, शासन प्रशासन आपको मदद दे रहे गरीबों को, और आप इनका हक छीन रहे। तो कहा था ऐसी कोई हमारे पास सूचना ही नहीं है, तख्ती टांग सके हम। सुना आपने किस तरह से ये व्यक्ति ये कहता नजर आ रहा है कि कोरोना के लिए सरकार की तरफ से बांटी जा रही फ्री राशन भी कोटेदार पैसे से बेचता था, और तो और राशन में घटतौली भी जमकर हुई, जिससे सभी ग्रामीण खासा परेशान हैं। वो हम लोग पेट्रोल लेने जाते हैं तो वो इस बार फ्री में बंटना था, लेकिन उन्होंने पैसे लिए और किसी के पैसे वापस नहीं किए। पहले उन्होंने पैसों से बांटा 2-3 दिन, फिर जब हम लोगों ने कंप्लेन की तो उन्होंने मतलब पैसे वापस देना शुरू कर दिया, लेकिन हमारे पैसे अभी तक नहीं दिए। मांगने पर हम लोग गए नहीं मांगने तो हमें पता नहीं, लेकिन उन्होंने जिसने मांगा उसने उसके दिए, बाकी कंप्लेन के बाद ही दिए उन्होंने। ये खबर हमारे संवाददाता राजीव दीक्षित ने कवर की है। वो मौके पर मौजूद रहे, उन्होंने वहां मौजूद एक महिला से भी बात की, जिसने बताया कि कैसे एक तरफ तो कोटेदार पर पैसे लेकर राशन बांटने का आरोप लगा है, लेकिन अभी इसी के बीच ही कोटेदार ने सरकारी आवास के नाम पर उससे 10,000 रुपए तक ले लिए, लेकिन आज तारीख तक उन्हें उनका आवास तक मिला ही नहीं। मैं अपनी कंप्लेन करने आई हूँ आवास की। क्या शिव कुमार मेरे पैसे 10,000 रुपए 5 साल से लिए। मैंने अपनी चीज गिरवी रख के पैसे दिए थे उसको। अच्छा, किस लिए? आवास बनवाने के लिए। कौन है शिव कुमार? शिव कुमार कोटेदार है। कोटेदार है गाँव? हाँ। अच्छा अच्छा। और वो ज्योति प्रधान से मिला हुआ है। मेरा काम ना हुआ है 5 साल से, और कागज देते रहते हैं, बोलता है अभी नहीं फिर हो जाएगा, अभी नहीं फिर हो जाएगा। ना पैसे लौटाया ना कोई काम हुआ है हमारा। आवास भी नहीं मिला आपको? पैसे भी वापस नहीं मिले? अभी 1 महीना पहले चुनाव के पहले गए थे तो बोल रहा था 3 महीने बाद आना, हमारे पास पैसे नहीं है, खर्च हो गया फिर दे देंगे। कभी राशन में घटतौली की शिकायत तो कभी गाली गलौज की शिकायत। इतने में भी जब कोटेदार बाज नहीं आया तो उसने अब लोगों से धांधलीबाजी करना शुरू कर दिया है। वहीं इसी बीच ही जब मामला ज्यादा गरमाने लगा तो उसने जिनसे भी पैसे लेकर राशन बांटे थे अब उन्हें उनको पैसे वापस कर रहा है, लेकिन अभी तक कई लोगों को पैसे वापस नहीं मिले हैं। आज कोटेदार के इन्हीं कारनामों से परेशान होकर गाँव वाले तहसीलदार के पास पहुंच गए हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना तो ये होगा कि आखिर इस भ्रष्ट कोटेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देखें तो लाइक और फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।